इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है, मिलता है उसे जाम जिसे प्यास नहीं है। मैं खुददार हूँ इसलिए एहसास तलब कर नहीं सकता, सखी ये समझता है मुझे प्यास नहीं है। नफरत जो है ना, महलों में भी सुकून नहीं देता है। और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, फूस के घर में भी, झोपड़ी में भी सुकून से सो सकते हैं। तो इस देश में प्यार, भाईचारा, शांति चाहिए। इस देश में नफरत नहीं चाहिए। और जो लोग नफरत की खेती कर रहे हैं, एक समय आएगा कि उसी नफरत में उनकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी और उनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। किसी रास्ते से जा रहे हो और कोई आपके पैर में पागल कुत्ता काट ले, तो क्या आप भी उसके पैर में काटने जाइएगा? तो आप में और कुत्ते में फर्क क्या रह जाएगा? जो भौंक रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी पर, उनको मैं पागल जो है ना कुत्ता कह रहा हूँ और उनके पैर में हमें काटना नहीं है। उनकी जो है ना जबान हमको बोलनी नहीं है। हम गांधीवादी विचारधारा वाले लोग हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो इस देश के लिए एक एक बूंद अपना जो है ना शरीर का जो बहा देंगे, लेकिन अपने नेता पे आँच नहीं आने देंगे। कि अभी भी अगर सरकार आपकी नहीं सुधरी और आपके नेता नहीं सुधरे, तो इसका अंजाम और इसका परिणाम आप जो है ना भुगतने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि जनता जो है मन बना चुका है कि हरियाणा में आपको हराना है, झारखंड में आपको हराना है, जम्मू कश्मीर में आपको हराना है और इस देश से उखाड़ फेंकना है। जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखते थे, आज वो धीरे धीरे 300 से 240 पे आ गए हैं और धीरे धीरे राज्यों से भी जो है ना खत्म होते जा रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार अहंकारी सरकार है। नरेंद्र जी, राहुल गांधी जी को लगातार धमकियां मिल रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये जिस हिसाब से भौंक रहे हैं, इनका कुछ भी होने वाला नहीं है। आप समझिए कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इनसे ये घबरा गए हैं और घबरा करके उल जुलूल बातें कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि ये देश जो है, गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराया और इसको हम नाथूराम गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। और इस समय की मौजूदा सरकार और नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानती है। आप कहिएगा ये कैसी बात कर रहे हैं आप? तो मैं इसका जो है साक्ष्य देना चाहूँगा कि भोपाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उन्होंने लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था। तो आप समझिए कि इनके विचारधारा क्या है। एक तरफ अंग्रेज़ों की गोली हुआ करती थी और गांधी जी की बोली हुआ करती थी, फिर भी ये देश आज़ाद हुआ। तो ये जो काले अंग्रेज़ हैं, और इन अंग्रेज़ों को डर लगने लगा है कि अब हमारे यहाँ से सत्ता जा रही है। और सिख समाज की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, सिख समाज के लोगों में बहुत शांति होती है और बहुत जो है ना भाईचारा होता है। ये नवनीत सिंह बिट्टू, जिसके जो है स्वर्गीय पिताजी जन्म से रहे कांग्रेसी और आखिरी सांस तक कांग्रेसी रहे, और ये भी 3 बार के सांसद रहे जो है ना कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। और आज ये बीजेपी में चले गए हैं, तो चुनाव हारने के बाद भी इनको रेलवे राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो इनको मोदी जी के नज़दीक में जाने के लिए उलझुल बातें कर रहे हैं। लेकिन हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि आपके जैसे सिख समाज के लोग सिख धर्म को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम को मालूम है कि सिख धर्म के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज भी नवनीत सिंह बिट्टू के घर का घेराव किया है और उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। और देखिए, धमकी देना बहुत गंभीर बात है, वो भी नेता प्रतिपक्ष हैं वो। और लोकसभा में नेता विपक्ष को बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बेइज्जत कर रही है और उनको जान से मारने की धमकी दे रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इस देश में ऐसी जो सिचुएशन आ गई है कि आपको लड़ना चाहिए पाकिस्तान से, लड़ना चाहिए जो चाइना से, और आप देश में जो विपक्ष को ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इससे लगता है कि इस देश में लोकतंत्र अब खत्म हो गया है, जो संविधान का राज नहीं है। इसमें जो है तानाशाही जो है ना सरकार जो है ना कर रही है। एक केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के, बिट्टू, जैसा कि अभी आपने बताया, वो राहुल गांधी को आतंकी कह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन आपने देखा होगा, सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर और भी बॉर्डरों पे किसान अपनी 3 काले कानून वापस लेने के लिए मांग कर रहे थे। उनको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे? ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये नक्सली है, इनको जो है ना फंड मिल रहा है जो है कनाडा से, अमेरिका से, जापान से, चीन से। क्या उस दिन जो है ना सिख समाज का जो है ना खून नहीं खौला? राहुल गांधी जी की बातों को तोड़ ममोड़ के पेश किया गया। उन्होंने क्या कहा था कि आने वाले भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि सिख जो हमारे धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको ये कहा जाए कि आप जो है हाथ में जो है ना कड़ा मत पहनिए, अपना वो जो है ना पगड़ी मत बांधिए। तो इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की। वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी हैं।
उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान से फल नहीं खरीदना है, सिर्फ हिंदू से फल खरीदना है। और आप समझिए कि इस देश में जिस तरह से नफ़रत को जो है ना, नफ़रत के बीज को बोया जा रहा है, उसको हमारे नेता राहुल गांधी जी ख़त्म करना चाहते हैं। और नफ़रत के बाज़ार में जो मोहब्बत की दुकान चल रही है, उससे उनको डर लगने लगा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि नफ़रत जो है ना, महलों में भी सुकून नहीं देता है। और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि आप फूस के घर में भी, झोपड़ी में भी सुकून से सो सकते हैं। तो इस देश में प्यार, भाईचारा, शांति चाहिए। इस देश में नफ़रत नहीं चाहिए। और जो लोग नफ़रत की खेती कर रहे हैं, एक समय आएगा कि उसी नफ़रत में उनकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी और उनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। शिवसेना से विधायक हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी की जीभ जो काट कर मुझे देगा, मैं उसे 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो हम जैसे कार्यकर्ता अपनी जान दे देंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। और नरेंद्र मोदी की सरकार को हम आपके माध्यम से जो है ना चेतावनी नहीं देना चाहते हैं, जो है ना, और सावधान करना चाहते हैं कि अभी भी अगर सरकार आपकी नहीं सुधरी और आपके नेता नहीं सुधरे तो इसका अंजाम और इसका परिणाम आप जो है ना भुगतने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि जनता जो है मन बना चुका है कि हरियाणा में आपको हराना है, झारखंड में आपको हराना है, जम्मू कश्मीर में आपको हराना है और इस देश से उखाड़ फेंकना है। जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखते थे, आज वो धीरे धीरे 300 से 240 पे आ गए हैं और धीरे धीरे राज्यों से भी जो है ना ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार अहंकारी सरकार है। और इस अहंकारी सरकार को मैं ये जो कहना चाहता हूँ एक शेर के माध्यम से, जो इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है, मिलता है उसे जाम जिसे प्यास नहीं है। मैं खुददार हूँ इसीलिए एहसास तलब कर नहीं सकता, सकी ये समझता है मुझे प्यास नहीं है। देश का युवा बेरोजगार है, उसकी नहीं बात होगी। देश में जो है ना हमारे जो अन्नदाता हैं उनको रेपिस्ट कहा जाता है। बीजेपी के नेता जो है ना कंगना रनावत जी के जो है ना तरफ से उस पर FIR नहीं होती है। क्या कारण है? देश में जो अन्नदाता है उनको रेपिस्ट कहा जाना चाहिए, उनको आतंकवादी कहना चाहिए, उसको खालिस्तानी कहना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानसिक संतुलन खो चुकी है, इनका आपा खो चुका है। बहुत जल्दी रांची में जो है ना बहुत बड़ा जो है ना पागलखाना है झारखंड में, उसमें इलाज होने की ज़रूरत है और बहुत जल्दी इनका इलाज देश की जनता करने जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पैर में कुत्ता काट ले, अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो और कोई आपके पैर में पागल कुत्ता काट ले, तो क्या आप भी उसके पैर में काटने जाइएगा? तो आप में और कुत्ते में फ़र्क क्या रह जाएगा? जो भौंक रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी पर, उनको मैं पागल जो है ना कुत्ता कह रहा हूं और उनके पैर में हमें काटना नहीं है। उनकी जो है ना ज़बान हमको बोलनी नहीं है। हम गांधीवादी विचारधारा वाले लोग हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस देश के लिए एक एक बूंद अपना जो है ना शरीर का जो बहा देंगे, लेकिन अपने नेता पे आँच नहीं आने देंगे। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी के जान को खतरा है? बिल्कुल खतरा है। जिस तरह से उनकी दादी इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, जिस तरह से उनके पिताजी को बम से उड़ा दिया गया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में उनके जो है नेता और उनके जो है ना जिस तरह से हमारे नेता को धमकियां दी जा रही है और आतंकवादी कहा जा रहा है, इसमें साफ जाहिर होता है कि इसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ है और देश के माननीय अमित शाह जी जो है ना गृह मंत्री है, उनका हाथ है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप नहीं है ये आरोप, मैं सच आपको साबित कर दूंगा कि अब तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की नवनीत सिंह जो है ना बिट्टू पे, न ही किसी बीजेपी के नेता पर। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता के जान के पीछे जो है ना हाथ धोखा पड़ गई है। उनको डर लगने लगा है कि कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें हार का सामना न करना पड़े और देश के माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जो है ना PM न बन जाए। इसीलिए वो जो ना बहुत ज़्यादा अंदर से घबरा और डर गए हैं और घबरा गया, माननीय मोदी जी डरे और जो है ना घबरा गए हैं। इसीलिए उल जुलूल उनके नेता बोल रहे हैं और उसके पीछे मोदी जी की जो खड़े हैं कि तुम बोलो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। तभी तो देश के प्रधानमंत्री जी अब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको बोलना चाहिए था और उनको तुरंत FIR करके जेल में डालना चाहिए था, उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों चुप बैठे हैं, इसका जवाब जनता मांग रही है और जनता को उनको जवाब देना पड़ेगा। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह के नेताओं पर तुरंत जो है एक्शन लिया जाए और उनको हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाए और उनको जेल में डाला जाए। नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन यूं ही होता रहेगा और पूरे देश में आंदोलन होगा और भाजपा की नाक में दम करके रहेंगे हम। आप उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो राहुल गांधी के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं? उन नेताओं को मैं यही कहना चाहता हूं
कि आप अपनी गिरबान में झांक के देखिए, जो आज आप बोल रहे हैं इसका क्या खामियाजा आपको जो है ना भुगतने को आने वाले जो समय में मिलेगा, इसका आपको जो है ना ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। आपको मैं यही जो है ना कहना चाहता हूँ कि आप उनको नहीं दे रहे हैं धमकी, देश के 140 करोड़ जनता को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी गरीबों के आवाज़ उठाते हैं, हाथरस में जाते हैं, दलित बेटी का बलात्कार होता है उसकी आवाज़ उठाते हैं, मणिपुर में जाते हैं, मणिपुर में जिस तरह से महिला को नंगा करके घुमाया गया वहाँ की आवाज़ उठाते हैं, और इस देश में जो युवा है, किसान है, मजदूर है, सबसे मिल रहे हैं नेता राहुल गांधी जी। इससे बहुत ज़्यादा घबराहट में है बीजेपी। उनको ये लग रहा है कि कहीं हमारी सरकार गिर न जाए, इसके लिए उल जुलूल बातें कर रहे हैं। उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और हमारे नेता राहुल गांधी जी को अगर आँच भी आई तो हम इस देश में उनको हम चैन से नहीं रहने देंगे। राहुल गांधी के पास पहले एसपीजी सुरक्षा थी और सरकार ने कुछ सालों पहले एसपीजी सुरक्षा उनसे छीन ली, तो आप क्या ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनकी एसपीजी सुरक्षा फिर से बढ़ाई जाए, उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए? बिल्कुल, हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि हमारे नेता राहुल गांधी जी 140 करोड़ देश की जो आवाम जनता है उसकी आवाज़ है और हमारे लीडर हैं, और हम ये मांग करते हैं कि एसपीजी की जो है उनको 100% जो है ना सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उस परिवार में दो वो भी आम नागरिक नहीं, देश के माननीय जो प्रधानमंत्री पद पे रह चुके लोगों की हत्याएं हुई हैं। अगर उनको नहीं जो है ना सुरक्षा दे सकती है सरकार, तो इस देश में आप समझिए कि लोकतंत्र और संविधान खत्म हो चुका है।